स्टार्ट करो। हेलो बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सेकेंड चैप्टर लेकर के आए हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का इंग्लिश डाउन द एजेस। पिछले लास्ट क्लास में हम लोग कुछ पार्ट जो है कर लिए थे और आज जो है दूसरी क्लास में आज इसको एंड करेंगे सेकेंड चैप्टर को, है ना। तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। हम लोग कर लिए थे, यहाँ तक कर लिए थे। जहाँ से शुरुआत होगी पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे विद हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे, तो ध्यान से पढ़िएगा। जो इट विल हेल्प यू इन इंटरमीडिएट एग्जाम एंड दैट विल गेन 100% मार्क्स। So you have to study very well, very honestly, loyalty. You have to study, right? तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान समझते हुए चलिएगा ताकि दोबारा पढ़ने की जरूरत ना पड़े, राइट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन द क्लास। पीरियड्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश। इंग्लिश के इतिहास में ऐसा हुआ था। इंग्लिश के इतिहास में, इंग्लिश के जब अवधि चल रही थी, इतिहास चल रहे थे, तब की बात है। द एवोल्यूशन ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की एवोल्यूशन थी, उसकी क्रांति थी, उसी का चलती था, जोर शोर था इंग्लिश का। ये एवोल्यूशन आया था, क्रांति आया था फ्रॉम द बिगिनिंग इन द एंग्लो सेक्शन टाइम से। एंग्लो सेक्शन के आने से इंग्लिश की शुरुआत हुई थी। उसी समय जब एंग्लो सेक्शन आए थे तभी इंग्लिश की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। उससे पहले इंग्लिश नहीं था। जो एंग्लो सेक्शन जो नाम सुन रहे हैं, इन्हीं का वजह से इंग्लिश हम लोग आज के डेट में पढ़ रहे हैं। इन्हीं के टाइम से आया था। टू द मॉडर्न इरा हैज बीन एन अनब्रोकन वन। उस समय से लेकर के आज मॉडर्न एरा तक आ चुका है, जो इसको अनब्रोकन, यानी कोई भी इसको हिला नहीं सकता, कोई तोड़ नहीं सकता, कोई समाप्त नहीं कर सकता इंग्लिश को। जो आज की डेट में हम लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे भी, इसको कोई खत्म नहीं कर सकता। वी कैन डिस्टिंग्विश, हम लोग इसे परख सकते हैं, देख सकते हैं। थ्री मेन पीरियड्स, कितने अवधि में देख सकते हैं, 3 पीरियड्स में। इन द हिस्ट्री, किसमें, इतिहास के 3 अवधि है ना। 3 पीरियड्स है। कितने है, 3 है। कौन कौन है, 3 पीरियड्स है। एंड ग्रोथ ऑफ द लैंग्वेज, और लैंग्वेज का क्या हुआ, ग्रोथ हुआ, विकास हुआ। इन द फॉलोइंग मैनर, उसका निम्नलिखित दिया गया है पीरियड जो है, जो विकास हुआ इंग्लिश का, उसका 3 पीरियड दिया गया है। जो है ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक चला। ओल्ड इंग्लिश जो है 449 से 1066 तक चला। मिडिल इंग्लिश जो है 1150 से 1500 तक चला। मॉडर्न इंग्लिश जो है 1500 से लेकर के अनवर्ड, यानी कि अभी तक चल रहा है। ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066 तक चला। मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 तक चला। और मॉडर्न इंग्लिश 1500 से लेकर के अनवर्ड टिल नाउ, यानी अभी तक चल ही रहा है ना। 3 पीरियड देख लिए, कहा था ना, 3 तरह से हम डिस्टिंग्विश कर सकते, पहचान सकते हैं। ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। इसका कुछ कुछ पाठ दे दिया गया है। ओल्ड इंग्लिश पढ़ेंगे। ओल्ड इंग्लिश, ओल्ड इंग्लिश है। थ्रू आउट दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान, इसमें ओल्ड इंग्लिश में इंग्लिश कंटिन्यू टू बी द लैंग्वेज ऑफ एवरीडे स्पीच फॉर द कॉमन मास। जब ओल्ड इंग्लिश बोले जा रहे थे तो उस समय हर कॉमन मास के जुबान पे इंग्लिश था, यानी कॉमन मास बोले तो आम जनता, पब्लिक, उनके जुबान पे क्या, कौन सा लैंग्वेज था, इंग्लिश था। इंग्लिश ही बोलते थे, उन्हीं के स्पीच से आया है, हम लोग यूज करते हैं। द डिवीजन, ये जो डिवीजन हुआ, बंटवारा जो हुआ, डिवीजन मेड एवं आर मोर, ये ज्यादा फॉर कन्वीनियंस, ये ज्यादा ही विकसित हुआ, ज्यादा ही सुविधा हुआ। बट इट इज पॉसिबल, लेकिन यह संभव हो पाया टू डिस्टिंग्विश, पहचानने में काम आ पाया, पहचान सके हम लोग इसके माध्यम से। सर्टेन लिंग्विस्टिक फीचर्स, इसकी कुछ फीचर्स थे। इन ईच दिस पीरियड, हर एक पीरियड में उनके कुछ ना कुछ फीचर्स थे।
कुछ ना कुछ खासियत है जिसके माध्यम से हम लोग पहचान सके ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश एंड मॉडर्न इंग्लिश को। राइट, इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, गुड। द ओल्ड इंग्लिश, वही का मतलब होता है ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ओल्ड इंग्लिश का जो पीरियड था इज कैरेक्टराइज्ड, इसको पहचाना गया, इसको पहचाना गया, कैरेक्टराइज किया गया। दिख पा रहा होगा, दिख पा रहा है? इसमें जो थे the old English period is characterized by inflection, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड जो था ना उसमें से कुछ ऐसी बातें निकल करके नहीं आई जिसको हम लोग ओल्ड इंग्लिश को अपना सके, ओल्ड इंग्लिश का इस्तेमाल कर सके। ऐसे कुछ खास नहीं निकल करके आए उसमें से। ग्रेजुअली ओवर ए पीरियड, धीरे धीरे समय बीतता गया, ऑफ टाइम, टाइम निकलता गया, दिस इन्फ्लेक्शंस वर फाउंड टू हैव बीन लेबर, यह धीरे धीरे रुक गया, एक सीमित हो गया। ओल्ड इंग्लिश जो है सीमित हो गया, इसमें कुछ खास बात निकल करके नहीं आई थी। राइट, लिटरेचर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द एज वाज नॉट मच सिग्निफिकेंस, लिटरेचर, हालांकि लिटरेचर भी छपाया था, लिटरेचर भी लिखाया गया था, लेकिन उतना मच सिग्निफिकेंस नहीं था, महत्वपूर्ण नहीं था, उसमें से कुछ खास बात नहीं था जो लोग उसको पढ़ सके, समझ सके, ऐसे कुछ खास बात उसमें नहीं था। एज कोर्ट पैट्रोनेज वाज लैकिंग, और कोर्ट ने उसको मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से वो आगे की ओर प्रोसीड नहीं हो पाए। एंड द एज केम टू बी नोन एज द डार्क एज, और उस डेज को किस नाम से जाना, सॉरी, उस एज को किस नाम से जाना गया? डार्क एज के नाम से जाना गया, जो अंधेरी दुनिया में चला गया, यानी कि उसका वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो गया ओल्ड इंग्लिश का। राइट, आगे बढ़ते हैं। ये संक्षिप्त में दिया गया ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश, मॉडर्न इंग्लिश। आगे चलेंगे तो एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा एक्सप्लेन रहेगा ओल्ड इंग्लिश का, फिर मिडिल इंग्लिश का, और फिर मॉडर्न इंग्लिश का। अभी थोड़ा थोड़ा दिया गया है। मिडिल इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश यानी बीच में इसकी इंग्लिश आया। ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500, तो मिडिल इंग्लिश के बारे में बताया गया है। फ्रॉम 1150 ऑनवर्ड, यानी 1150 से लेकर के अब तक उसको कौन सा इंग्लिश बोलेंगे? मिडिल इंग्लिश बोलेंगे। इंग्लिश बिगेन टू बी इमर्ज, इंग्लिश इमर्ज होने लगा, इंग्लिश क्या होने लगा? इमर्ज होने लगा। एज अ लैंग्वेज, एक लैंग्वेज के रूप में, ऑफ लिटरेचर, लिटरेचर के लैंग्वेज के रूप में उभर करके आने लगा मिडिल इंग्लिश के रूप में। द लैंग्वेज, वो जो लैंग्वेज जो थी, भाषा जो थी, वॉज इनरिच्ड, इसका एक समृद्ध हो गया, इसको भी एक खासियत मिल गया। थ्रू एक्सटेंसिव बोरोइंग फ्रॉम फ्रेंच एंड लैटिन, ये हर जगह से उधार लेने लगा, वर्ड बोरोइंग करने लगा, उधार लेने लगा। कहां से? फ्रेंच से, लैटिन से। इनके पास उतना शब्द नहीं था जो अपनी बातों को एक्सप्लेन कर सके, इसीलिए उधार लेना शुरू कर दिया मिडिल इंग्लिश। फ्रेंच से, लैटिन से, और भी बहुत सारी जगह से लैंग्वेजों से वर्ड उधार लिए, जिसके माध्यम से इसके पास इतना सारा शब्द हो गया बोलने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, कि मिडिल इंग्लिश ग्रुप में उभर करके आ गया। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, उधार लेने के अलावा, दिस टू अदर मेजर डेवलपमेंट, दो मुख्य और कारण है डेवलप होने का, मिडिल इंग्लिश को डेवलप होने का दो और मुख्य कारण है। अकर्ड, कोई और दो कारण हुआ। वन वाज द इन्वेंशन ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, एक कारण हुआ प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होना, उसी समय प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ। इन 1476, यानी 1476 ईस्वी में, 1400 कब? 1476 ईस्वी में। ओ छुटकू, समझ में आ रहा ना, ध्यान देना। 1476 में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार हुआ है ना। एक और कारण हुआ इसको विकसित करने का। द अदर बीइंग, एक तो प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, और दूसरा चीज ऑफ कंसिडरेबल,
कंसिडर किया गया राइज इन लिटरेसी, लिटरेसी में भी इसका क्या हुआ, एक नए आगमन हुआ। जब प्रिंटिंग प्रेस हुआ, पहले हाथ से लिखता तो हाथ से कितना लिखा था, मैन्यू स्क्रिप्ट कितना हो पाता, ज्यादा नहीं हो पाता, एक इंसान अपने लाख में कितना बुक लिख लेगा। अगर प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो उससे हजारों लाखों करोड़ों बुक छपा सकता है, जो जोर शोर से विकास हुआ प्रिंटिंग प्रेस के आने की वजह से। द ग्रेट वॉवेल शिफ्ट ऑल्सो टुक प्लेस, उस समय भवेल शिफ्ट भी आया, भवेल भी आया, उससे पहले भवेल था ही नहीं, ऐसे जो मन आता था जिसको वैसे बोलते थे। लेकिन मिडिल इंग्लिश में भवेल शिफ्ट भी आया, भवेल भी आया ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय में मिडिल इंग्लिश में भवेल भी आया। ऑल दिस फैक्टर्स contributed tremendously to creating a language for both spoken and written purpose। कर ये जो फैक्टर जो थे इनका भी बहुत ही बड़ा योगदान रहा, प्रिंटिंग प्रेस का और भवेल शिफ्ट का, इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा। काफी धांसू जो है योगदान रहा, काफी ज्यादा जो है बहुत ही हेल्प किए लैंग्वेज के रूप में, ये दोनों के रूप में यूज हुआ, स्पोकन के रूप में और रिटन पर्पस के लिए, लिखते भी थे और उस चीज को बोलते भी थे, लिखित रूप में भी यूज होता था और स्पोकन में भी, बोलचाल में भी उसका इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ तक कोई डाउट, ओ छिटकुनिया कोई डाउट नहीं ना? हाँ डाउट होगा तो बताना, कोई दुख दर्द समस्या हो तो यहाँ पे हल होगा, नहीं ना? आगे चले ना? हाँ मजा आ रहा है ना? हाँ मजे में पढ़ेंगे। मॉडर्न इंग्लिश क्या है? मॉडर्न इंग्लिश, ये छोटा छोटा मॉडर्न इंग्लिश जानते हैं क्या है? मॉडर्न इंग्लिश में क्या हुआ, इंग्लिश यूज्ड, इंग्लिश का इस्तेमाल हुआ सिंस एडी 1500, यानी 1500, इंग्लिश यूज सिंस 1500 टिल नाउ, 1500 से लेकर के अब तक जो हुआ उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश के रूप में यूज हुआ 1500 से लेकर के अब तक, इज कॉल्ड मॉडर्न इंग्लिश, उसको क्या बोलते हैं? मॉडर्न इंग्लिश। 1500 से लेकर जो अब तक जो यूज हुआ उसको मॉडर्न इंग्लिश बोलते हैं। रिसेंटली, हाल ही में, दिस पीरियड इज बीइंग सब डिवाइडेड, हाल ही में इनको क्या कर दिया गया? सब डिवाइडेड कर दिया गया, डिवाइड यानी बांट दिया गया, किसको? मॉडर्न इंग्लिश को। एक किसे बांटा गया? मॉडर्न में, एंड दूसरा न्यू इंग्लिश। एक मॉडर्न इंग्लिश कर दिया गया, दूसरा न्यू इंग्लिश, यानी 1500 से लेकर अब तक जो बताया गया मॉडर्न इंग्लिश का, मॉडर्न इंग्लिश को भी दो भागों में बांट दिया गया, एक मॉडर्न नाम रखा और दूसरा न्यू इंग्लिश नाम रखा। मॉडर्न जो चला 1500 से 1700 और न्यू जो चला 1700 से ऑनवर्ड्स, यानी टिल नाउ, यानी कि अभी तक, राइट? क्या नहीं दिख रहा? ओके फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरुआत से लेकर के, ऑफ मॉडर्न, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से लेकर के, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न पीरियड टू द एंड ऑफ 19th सेंचुरी, मॉडर्न इंग्लिश के शुरुआत से लेकर के एंड 19th सेंचुरी के अंत तक, इंग्लिश वाज बेसिकली द लैंग्वेज ऑफ द ब्रिटिश आइल्स, इंग्लिश जो था बेसिकली रूप से किसका था? इंग्लिश का ही था, यानी अंग्रेज लोग का ही था, एंग्लो सेक्शन का ही था इंग्लिश, उससे पहले दूसरे लोग यूज नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे उसका सभी लोग इस्तेमाल करने लगे। विद द टेरिटोरियल एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, जैसे जैसे ब्रिटिश एम्पायर विकसित होते गया, टुगेदर विद द ग्रोथ ऑफ साइंस, और धीरे धीरे साइंस का भी विकास होने लगा, इंडस्ट्री का विकास हुआ, पॉलिटिक्स का, लिटरेचर का, ये सभी का विकास होने लगा, सभी के इस्तेमाल में आने लगा। The English language enriched itself by successfully adding to its vocabulary, जो इंग्लिश लैंग्वेज होती ना ये समृद्ध हुआ, इसमें खासियत हुई, ये सक्सेसफुल रहा, खुद से हो गया, ऐड कर करके क्या चीज ऐड कर करके? वोकैबुलरी, शब्द जो है ऐड कर करके ये सबसे आगे निकल गया।
जो आज के डेट में इंटरनेशनल लैंग्वेज माना जाता है इंग्लिश। एंड द फ्लेवर ऑफ द कंट्रीज, अब कंट्रीज इसका फ्लेवर है, फ्लेवर समझ रहे हैं ना, जो अच्छा खासा, जैसे कोई चीज खाना का फ्लेवर होता है, उसी तरह इंग्लिश का भी फ्लेवर हुआ, सभी जगह इस्तेमाल होने लगा। द ब्रिटिश हैड कोलोनाइज, जो ब्रिटिश ब्रिटिश तो क्या हो गया, ब्रिटिश कोलोनाइज्ड बन गया। इन द 20th सेंचुरी, कब, 20वीं शताब्दी में, द erstwhile colonies of the British Empire acquired freedom, और उस समय क्या होने लगा, जो गुलामी की जिंदगी जी रहे थे 20वीं शताब्दी में, ब्रिटिश अंपायर से उस समय क्या करने लगा, वो आजादी की मांग करने लगा। और 20वीं शताब्दी में जो गुलामी जिंदगी जी रहे थे ब्रिटिश सरकार से, वो उस समय क्या हो गए, फ्री हो गए। 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में क्या हो गए, फ्री हो गए, आजाद हो गए। आजाद हो गए तो ब्रिटिश तो चले गए, लैंग्वेज को लेकर ना गए, लैंग्वेज रुक गया। जो आम लोग जो सीखे थे वो लोग इस्तेमाल करते थे, जिसके से हम लोग सीख पा रहे, बोल पा रहे, समझ पा रहे, लिख पा रहे, पढ़ रहे हैं। उन्हीं लोग का देने, वो लोग चले गए और हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। द ब्रिटिश लेफ्ट कंट्री, ब्रिटिश जो है कंट्री को तो लेफ्ट कर दिया, चलेगा छोड़ के, बट लेकिन इंग्लिश रिमेन, इंग्लिश रह गया, इंग्लिश रह गया। नहीं दिख रहा है पेन, पेन नहीं दिख रहा है तो बताना, दूसरा कलर ले लेते हैं, एक कलर दिख जाएगा, थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, दिख जाएगा। चलो, हेंस अतः न्यू वैरायटीज ऑफ इंग्लिश, इंग्लिश का नए नए वैरायटीज हैव इमर्ज्ड, उभर करके आने लगा। ब्रिटिश तो चले गए, जो सीख लिए तो एक तरह के नए नए इंग्लिश का वैरायटी जो उभर करके आने लगा। इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के हर एक हिस्से से नए नए इंग्लिश का निर्माण होने लगा। सम ऑफ दीज आर अमेरिकन इंग्लिश, इनमें से कुछ है अमेरिकन इंग्लिश, कहा है, अमेरिकन इंग्लिश है, इंडियन इंग्लिश है, कैनेडियन इंग्लिश है, एक्सेट्रा, बहुत सारे लैंग्वेज आए। इंडियन इंग्लिश आया, अमेरिकन इंग्लिश आया, स्कैंडिनेवियन इंग्लिश आया, बहुत प्रकार के इंग्लिश उभर करके आया। कब आया, ब्रिटिश के चले जाने के बाद, 20वीं शताब्दी में, 20th सेंचुरी में इंग्लिश रह गया, ब्रिटिश चला गया। इन सिंपल टर्म, अगर साधारण सी बात में कहे, द लेटेस्ट पीरियड इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज में बी कॉल्ड द ईरा और पीरियड ऑफ न्यू इंग्लिश। अगर नए बात में, साधारण सी बात में, सिंपल से बात में कहे ना, तो ये जो डेवलपमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ 20th सेंचुरी में, उसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के लिए कि क्या हो सकता है, ये नए न्यू इंग्लिश हो सकता है, इसको न्यू इंग्लिश मान सकते हैं। दिस न्यू टर्मिनोलॉजी, ये जो नए टर्मिनोलॉजी है, इज एनफ टू इंडिकेट, ये काफी इंडिकेट करने के लिए, हाउ द लैंग्वेज मैग्निफाइड, क्या मैनिफाइड, मैनिफेस्ट itself and models to serve the basic purpose। ये उसके पास इतना सारा शब्द हो गया, वो किसी बात को, अपनी बातों को रखने के लिए एक एनफ था वर्ड उसके पास, इंसानों के पास यूज करने के लिए। ऑफ ह्यूमन, किसके पास, इंसानों को पास बहुत शब्द हो चुका था कम्युनिकेशन के लिए, बातचीत करने के लिए, जो जो बात करना उसके पास उतना शब्द हो चुका था ताकि वो बात कर सके, अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचा सके। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं ना है, समझ में आ रहा है ना, हाँ समझते हुए चलेंगे। अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ताकि उस कमी को हम क्या कर सके, पूरा कर, जो कमी हो उसको हम पूरा करेंगे, प्रयास करेंगे। ये कमेंट करना ना भूलिएगा। चलो थोड़ा सा और छोटा कर लेते, दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है, दिख पा रहा है, दिख रहा है छुटकू,
ना ये क्या हो गया, नहीं बड़ा होगा का, ज्यादा बड़ा ना तो ज्यादा छोटा। ठीक है, मूव नहीं हो पा रहा उधर। द स्टोरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज को जो स्टोरी है, इज लाइक अ फ्लोइंग रिवर, किसके तरह है, एक बहती हुई नदी की तरह है। किसके तरह है, बहती हुई नदी की तरह, जहां मन वहां तक जा सकता। बहती हुई नदी, बहती हुई नदी को रोक सकता है, कहा नहीं रोक सकता। उसी तरह इंग्लिश को भी कोई नहीं रोक सकता। इंग्लिश उसी तरह पूरे वर्ल्ड में पहुंच गया है, बहती हुई नदी की तरह इंग्लिश है। मेंडरिंग अक्रॉस continents, absorbing the native soil and entering the hearts of the people, बहती हुई नदी की तरह जो लोग दिलों में क्या हो गया, बस गया इंग्लिश। नो सरप्राइज, इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, कोई हैरान की बात नहीं है। देयरफॉर इट्स if the people all over the world have accorded the status of international लैंग्वेज टू इंग्लिश, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि लोग अगर इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज के रूप में मान लिया है, तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं, कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इन द ईरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन इंग्लिश, ये जो ग्लोबलाइजेशन जो इंग्लिश है ना, इसके ईरा में, इसके युग में हैज बीन फाउंड, पाया गया, सुटेबल एज द लैंग्वेज, पाया गया सुटेबल, लैंग्वेज को सुटेबल रूप में पाया गया, आराम से इस्तेमाल कर रहे थे लोग। ऑफ इंटरनेशनल कम्युनिकेशन, इंटरनेशनल कम्युनिकेशन के रूप में इसका इस्तेमाल कर रहे थे लोग। It has also equipped itself to serve as the language, लोग इसका लैंग्वेज के रूप में भी इस्तेमाल कर पा रहे थे अच्छे से। ऑफ द प्रजेंट साइबर एज, और प्रजेंट में देखा जाए तो साइबर एज में, साइबर कैफे में इसका इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में भी इसका इस्तेमाल धड़ल्ले से होता है इंग्लिश का। ध्यान देना। इन द नेक्स्ट फ्यू पेजेज, अगले पेजेज में, अगले कुछ पेजेज में वी विल डिस्कस, हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे, बातचीत करेंगे अगले पेज में। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज, किसके, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे अगले कुछ पेजेज में, इसमें नहीं, अगले कुछ पेज में बात करेंगे। विच हैव कंट्रीब्यूटेड, जिसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, टू इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, किसमें, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। हम लोग इसके बारे में कुछ अगले पेजों में बात करेंगे। राइट, तो चैप्टर का द एंड हुआ, ट्रू फॉल्स हुआ, आंसर क्वेश्चन हुआ, हम लोग दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन, तो प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। टाटा, बाय बाय।